सिर्फ जुमे की जुमे नमाज पढ़ते हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं। अगर आप 2 टाइम की नमाज पढ़ के 3 टाइम की छोड़ देते हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं। तो माफ कीजिएगा, फिर कह देता हूं, 2-4 नमाजें पढ़ लेने से, 2-4 रोजे रख लेने से हम मुसलमान नहीं हो जाएंगे। आप चाहे कितना कहते रहिए कि मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस है, आप चाहे कितना कहते रहिए कि मेरा नाम आसिफ अली है, आप चाहे कितना कहते रहिए कि मेरा नाम मोहम्मद अमीर है, मेरा नाम अमीनुद्दीन है, कुछ भी कहते रहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ जुमे की जुमे नमाज पढ़ते हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं। अगर आप 2 टाइम की नमाज पढ़ के 3 टाइम की छोड़ देते हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं। मुझे ये बताइए, ये एक पोल है, मान लो ये बिजली का एक पोल है, करंट, बिजली का एक खंबा है, इसमें बिजली के तार दौड़ाए जाना है। बिजली के तार लगना भी लगे नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि ये बिजली का खंबा है और बगल में एक आम का पेड़ है, उसके बगल में एक आम का पेड़ है। आंधी आई, हवा चली, गौर से सुनना, मैं बहुत जबरदस्त मिसाल दे रहा हूं। हवा चली, आंधी आई और आम के पेड़ से 15-20 पत्ते, आम के जो पत्ते थे वो टूटकर बिजली के खंबे से चिपक गए। ये बिजली का खंबा है, मैंने मान लिया। आम के पेड़ से पत्ते टूटे और बिजली के खंबे पर चिपक गए। आपने देखा कि बिजली के खंबे पर आम के पत्ते लगे हुए हैं, तो आप उस बिजली के खंबे को बिजली का खंबा कहोगे या आम का पेड़ कहोगे? मुझे आज जवाब दो। चलिए थोड़ा सा मैं पूछता हूं आज आपसे, देखें सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। बिजली के खंबे पर 20, 25, 50 पत्ते आम के चिपक गए पेड़ के। अब आप उस बिजली के खंबे को, बिजली के पोल को क्या कहोगे? बिजली का पोल या आम का पेड़? उस पे तो आम के पत्ते चिपके हुए हैं। यही जवाब है ना। 2, 4, 10, 20 आम के पत्ते अगर पोल पर चिपक जाएं तो उन 2-4 पत्तों के चिपकने से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता है। तो 2-4 नमाजें पढ़ लेने और 2-4 रोजे रख लेने से हम पक्के मुसलमान कैसे हो सकते हैं? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आम के पेड़ को आम का पेड़ तभी कहा जाएगा जब वो अपनी जड़ में भी आम हो, अपने तने में भी आम हो, अपनी शाखाओं में भी आम हो, उस पर पत्ते भी आम के हों और उस पर फल भी आम का लग रहा हो, तब आप उसको क्या कहोगे? ये आम का पेड़ है। उसी तरीके से मुसलमान उसको कहा जाएगा जिसकी जड़ भी इस्लाम की हो, जिस जड़ के तना भी इस्लामी हो और उस तने पर जो पत्ते यानी जो इबादतें हो वो भी इस्लामी हो, उसका उठना, बैठना, चलना फिरना और खाना पीना, शादी और ब्याह सब इस्लामी हो, तब कहा जाएगा कि ये मुसलमान है। और अगर ऐसा नहीं है तो माफ कीजिएगा, हम और आप बिजली के खंबे पर 15, 20, 25, 50 आम के पत्ते चिपके हुए उस बिजली के खंबे को आम का पेड़ कह रहे हैं, जो बिल्कुल हो नहीं सकता। इसी तरीके से 2-4 नमाज और 2-4 रोजा रखने वाले को मुसलमान नहीं कहा जा सकता है। और याद रखना, अगर 2-4 वक्त की नमाज पढ़ने वाले को अगर आप मुसलमान समझ रहे हैं तो समझ लेना कि आप उस बिजली के खंबे को आम का पेड़ कह रहे हो कि जिस पे 5, 6, 10 पत्ते आम के चिपके हुए हैं, जो हो नहीं सकता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा लेटना, तुम्हारा सोना, तुम्हारा जागना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना सब इस्लामी होना चाहिए। हम अपने समाज पर गौर करें, शादियां होती हैं, क्या ये इस्लामी है? एक एक लड़की की शादी में लड़के वालों की तरफ से
150 आदमी, 200 आदमी, और हमारे इलाके में चले जाओ तो 400 आदमी, 500 आदमी बाराती। और बड़े बड़े शहरों का जायजा लें तो खाने पीने का सिस्टम खड़े होकर, आपके इलाके में होता कि नहीं होता अभी हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में, बंबई में, बड़े बड़े शहरों में शादियों में बारात, बफर सिस्टम, खाने का सिस्टम, अपने हाथ से निकालो, खड़े होके खाओ। इसका नाम रखा गया बफे सिस्टम। बिगाड़ कर लोग बोलने लगे बफर सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था कुत्ता सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था गधा सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था सुअर सिस्टम। इसका नाम रखा गया बफे सिस्टम। अभी जायजा लो और खड़ा कर दो और ऊपर से देखना शुरू कर दो कि कितने नौजवान लड़के हैं कि उनके बाल इस्लामी हैं। तो अभी आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनकी यहां से बिल्कुल साफ, यहां से बिल्कुल साफ, यहां से बिल्कुल साफ, सिर्फ इतनी जगह पर बाल मिलेंगे, ऐसा लगता है जैसे मधुमक्खी का छत्ता। और इस बाल को नाम रख दिया है फैशन, जबकि हमारी नजर में यह है सुअर कट बाल। ये बाल इधर से, ये कौन सा बाल है? ऊपर से आप सिस्टम को देखना शुरू करें, नजर डालें और देखें तो ऊपर से नीचे तक आप अभी पता चल जाएगा कि कितने लोगों की पूरा का पूरा शरीर इस्लाम की तालीमात से भरा पड़ा। सिस्टम नहीं है हमारे पास, हम इसलिए आज पीछे हैं। सिस्टम आज हम भूल गए। अल्लाह के रसूल ने सिस्टम पर जोर दिया था सबसे ज्यादा। सिस्टम मजबूत था, हमारे पास सिस्टम मजबूत नहीं। औरतों को मस्जिद में आने की इजाजत दी अल्लाह के रसूल ने, तो सिस्टम इतना मजबूत था कि औरतों का रास्ता अलग था, मर्दों का रास्ता अलग था। सिस्टम इतना मजबूत था कि कोई भी औरत खुशबू लगाकर, चूड़ियां पहनकर, पाजेब पहनकर मस्जिद में नहीं आ सकती थी। सिस्टम को मजबूत बनाइए मेरे भाई, सिस्टम को। हमारे यहां सिस्टम मजबूत नहीं है। हम अपनी मां बहनों पर जरा नजर डालें, क्या कर रही हैं? क्या उनके अंदर वो शर्म और हया बाकी रह गई है जो इस्लाम का एक हिस्सा थी? हमारा कुरान नबी की औरतों, नबी की बीवियों को भी हुक्म दे रहा है। अल्लाह या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कहदिम मिनन निसाई इत्तक़ैतुन्ना। आए नबी की बीवियों, गौर करो, आए नबी की बीवियों, आए नबी की औरतों, आए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना कहदिम मिनन निसाई इत्तक़ैतुन्ना। तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम मामूली औरत नहीं हो, तुम मामूली लेडी नहीं हो। आए नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह से डरती हो तो तुम मामूली औरत नहीं हो। फला तग़ज़ाना बिल क़ौल फयतमल लज़ी फ़ी क़ल्बी मरज़। आए नबी की बीवियों, जब तुम्हारे घर में कोई सवाल करने वाला आए, तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाए, तुमसे गुफ्तगू करे, तुमसे बातचीत करे, फला तग़ज़ाना बिल क़ौल, तो तुम्हारे कौल में, तुम्हारी बातचीत के अंदर नरमी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे लहजे में नरमी नहीं होनी चाहिए, मिठास नहीं होनी चाहिए। ये कुरान औरतों को हुक्म दे रहा है। अरे औरतों, जब तुम किसी से गुफ्तगू करो, किसी से बात करो, तो तुम्हारे लहजे में, तुम्हारी गुफ्तगू में नरमी नहीं होनी चाहिए, मिठास नहीं होनी चाहिए। जैसे हम किसी से बात करें, किसी औरत से, अब वो देख रही मौलाना जी हाँ, महीन आवाज से बात करे, शर्मा शर्मा के बात करे, ये नहीं होना चाहिए।
जी दरवाजा खटखटाया, अंदर आप नहीं है, भाई नहीं है, बाप नहीं है, किसी लेडी की आवाज आई, अंदर से आवाज आई, जी कौन? ये आवाज होनी चाहिए, जी कौन? जी मौलाना जर्जीस। अच्छा ठीक है, हाँ बताइए कैसे आए हो? वो आपके भाई से मिलना है। कहाँ है? देखिए भाई तो अभी घर पे है नहीं है, बाद में 2 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद आइएगा तो पता कर लीजिएगा, ठीक है? बस ये आवाज होनी चाहिए, बदतमीजी नहीं। लेकिन नहीं अभी घर पे कोई नहीं है, ना अब्बू है ना भाई है, कोई नहीं है, ठीक है बाद में आइएगा, 2 घंटे बाद पूछ लीजिएगा, ठीक है शाम को आइएगा, पता लगा लीजिएगा, ये होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, दरवाजा खटखटाया, बैल बजाई, पहले दरवाजा खोला, जी वो आपके भाई कहाँ हैं? जी वो तो नहीं है। आप कहाँ से आए? देखिए बातचीत बढ़ रही है। आप कहाँ से आए? किशनगंज से। और इतनी दूर से? आइए पानी पी लीजिए। जब तुम्हारे घर में कोई नहीं है तो तुम किसी को पानी पिलाने के लिए भी अंदर नहीं बुला सकती। इसमें बदतमीजी नहीं मानी जाएगी। आपके घर में सब लेडीज ही है, कोई जेंट्स नहीं है, तो आप दरवाजा मत खोलिए। कौन? कहां से आए? ठीक है अभी भाई नहीं है, अभी अब्बू नहीं है, ठीक है बाद में आइएगा, शाम को आइएगा, तब मालूम कर लीजिएगा। ये अब खोल के कहो एक्सक्यूज मी, आइए पानी पी लीजिए। जब इस तरीके से तुम कहकर उसको आज अपने घर में बुला लोगी, आज तो तुम्हारे भाई से मिलने आया, 2 घंटे के बाद तुमसे मिलने आएगा। कुरान इसी को कह रहा है, फला तग़ज़ाना बिल कौल, तुम्हारी कौल में, तुम्हारी बातचीत में नरमी नहीं, मिठास नहीं होनी चाहिए। अगर तुम नरमी से और मीठेपन से बात करोगी, फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बी मरज़, तो जो बीमार दिल वाला है, जो जिसका दिल कमजोर है, फौरन किसी लड़की की हल्की सी आवाज सुनकर पिघल जाता है, उसकी तरफ झुकने लगता है, इसको अल्लाह के नबी ने, इसको कुरान ने क्या कहा? मरज। फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बी मरज, जिसके दिल में बीमारी होगी इश्क की, मोहब्बत की, वो तुम्हारे बारे में तरह तरह के ख्यालात अपने दिमाग में रखने लगेगा। फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बी मरज, वो अपने दिल में तुम्हारे बारे में नए नए ख्यालात, नए नए तसव्वुरात अपने दिल में रखने लगेगा। इसलिए मिठास नहीं होनी चाहिए तुम्हारी आवाज में। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है।